राधे राधे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छा होंगे। दोस्तों, हम छात्रावास अधीक्षक से के जो बाल मनोविज्ञान वाला जो पाठ है जिसमें शिक्षा एवं मनोविज्ञान आता है और मैथ्स के क्लास पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें बहुत ही आप लोगों को लाभ होगा। अधिकतर जो है वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और शिक्षा और मनोविज्ञान में तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा मित्रों। इसका आप भरपूर लाभ ले सकते हैं। ये क्लासेस सभी के लिए फ्री है। अ, पूरी तरह इसमें कोई भी शुल्क नहीं है और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे देख लीजिएगा। क्लास में ही कोशिश ये करूंगा कि सारी परिभाषाएं आपको याद हो जाए। मेरा प्रयास रहेगा दोस्तों और आपका जो है वो मेहनत रहेगा तो ही ये बात बनेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, मैंने बताया कि गणित के जो है वो पूरे 9 पार्ट, लाभ हानि के 4 पार्ट भी अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, और शिक्षा मनोविज्ञान के 1, 2, 3 पार्ट आज हम चौथे पार्ट पर डिस्कस करेंगे। इन सब का प्लेलिस्ट लिंक नीचे दिया हुआ है, तो उस लिंक पर जाकर आप सभी चीजों को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान। हमने दोस्तों हमने इससे पहले जो है वो बात की थी। इसका कलर 1 मिनट चेंज कर लेते हैं। हमने इससे पहले दोस्तों बात की थी शिक्षा पर और मनोविज्ञान पर अलग से चर्चाएं की हुई है ना। सबसे पहले देखिए शिक्षा। शिक्षा के संबंध में शिक्ष धातु से बना है वगैरह वगैरह, इसका निर्माण कैसे हुआ है देखे थे। शिक्षा का जो अर्थ है दोस्तों मेनली क्या है, व्यवहार में, व्यवहार में क्या करता है ये, व्यवहार में परिमार्जन करना। क्या करना? परिमार्जन करना। परिमार्जन करना मतलब उसको शुद्ध करना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, व्यवहार में परिमार्जन या व्यवहार में शुद्धिकरण, ठीक है। व्यवहार में शुद्धिकरण। और मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का अर्थ आप जानते हैं क्या? व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान का अर्थ है क्या? व्यवहार, व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। व्यवहार का अध्ययन। अब देखिए शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन करना, शुद्धिकरण करना, और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगी दोस्तों? शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन मतलब उसको साफ करना। मार्जन छत्तीसगढ़ी में मन जानथन, मार्जन मांजना, मांजना मतलब उसको साफ करना, उसमें साफ करके बिल्कुल उसमें जो मैल लगा हुआ है हटाकर उसको साफ करना, या शुद्धिकरण। शिक्षा का अर्थ होता है, मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आपको इन्हीं शब्दों से ही समझना है, ठीक है। आपको इधर उधर नहीं जाना है, बहुत आराम से चीजें आपको समझ में आएगी अगर ये शब्द आपने पकड़ लिया है, ठीक। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगा? तो यहाँ पर अगर मैं साधारण शब्दों में बात करूं तो व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या शुद्धिकरण, व्यवहार में परिमार्जन या शुद्धिकरण, शुद्धिकरण हेतु क्या करना? व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार का, व्यवहार का अध्ययन करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको समझ जाएंगे, सारे प्रश्न अपने आप बनेंगे। चीजों को समझिए, अब रटने का काम नहीं है दोस्तों, समझने का काम है, ठीक। तो शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन करता है, परिवर्तन नहीं, परिमार्जन। देखिए परिवर्तन कहेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। परिवर्तन दोनों दिशा में हो सकती है, पॉजिटिव धनात्मक परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ अच्छा चीज सीखे, और ऋणात्मक भी हो सकता है, कुछ गंदा चीज सीखे। तो परिवर्तन दोनों दिशा में हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं परिमार्जन की तो वो शुद्धिकरण मतलब उसको वो पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक उसका विकास होगा, गलत चीज में नहीं, सीधा वो आगे की ओर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं परिमार्जन। तो परिवर्तन शब्द आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार में परिमार्जन या शुद्धिकरण हेतु व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है।
शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? ये मनोविज्ञान की एक क्या है? शाखा है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की क्या है? मनोविज्ञान की शाखा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आप देखते जाइएगा पॉइंट राइट। ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। मन देखिए, इसकी बहुत सारी चीजें होगी, आप बहुत ढंग से एक एक पॉइंट को समझिएगा, है ना। मैं बहुत डिटेल में कोशिश कर रहा हूं कि ये शिक्षा मनोविज्ञान पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाए, चाहे प्रश्न कितना भी घुमाए, आपको सारे प्रश्न बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। पहले फैक्ट पर बात करते हैं, ठीक। ये मनोविज्ञान की शाखा का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 19वीं सदी के बाद हुआ, ठीक है। 19वीं सदी के बाद हुआ है दोस्तों। कब हुआ है? तो ये 20वीं सदी में, है ना, 20वीं सदी में, ठीक। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये ढंग से याद रखेंगे, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो ये अमेरिका से प्रारंभ हुआ दोस्तों। इसका इसका जो प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, उत्पन्न कहाँ से हुआ है, किसी भी प्रकार से प्रश्न आए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये अमेरिका से हुई है। और एक बात और इसी के साथ याद रखिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया, सबसे ज्यादा जो इसका अध्ययन किया दोस्तों, वो है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इसको हम कहते हैं ई एल थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, ठीक। और इसे ही क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान का मनो आप कॉपी पेन लेकर बैठे और पूरा नोट्स बनाइए। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसको? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन या शुद्धिकरण, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का परिमार्जन हेतु, व्यवहार में शुद्धिकरण हेतु व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान है। ये जो है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसका विकास 19वीं सदी के बाद हुआ। 20वीं सदी में कहां पर? तो अमेरिका में। ईएल थॉर्नडाइक ने इस पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया, इसीलिए ही इसको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही दो तीन चीजों को आप और याद रखिएगा। देखिए, हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और इसके स्टेटमेंट से संबंधित सवाल जो है वो कैसे पूछे जाते हैं, तो इसमें समझिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान, मैं यहां पर लिख देता हूं, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जिसमें शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित समस्याओं का, शिक्षा से संबंधित समस्याओं का विवेचन किया जाता है। विवेचन करके उसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण एवं विश्लेषण करके क्या करेंगे दोस्तों? एवं समाधान प्रस्तुत किया जाता है। समाधान प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए,
किया जाता है। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मतलब शैक्षणिक परिस्थितियों में ही जो है वो शैक्षणिक परिस्थितियों में जो है व्यवहार का अध्ययन करना मानव के, वो क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब ये आवश्यक क्यों है आपके लिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा से संबंधित समस्याओं का विवेचन करना, दोस्तों उसका विश्लेषण करना, ठीक है, विवेचन करना, विश्लेषण करना एवं समाधान प्रस्तुत करना, मतलब उसकी जो समस्या की बारीकी को एक एक स्टेप बाय स्टेप समझना, विवेचन करना और उस समस्या का विश्लेषण करना कि वो समस्याएं क्यों हो रही है तथा उसका समाधान क्या हो सकता है, ये समाधान प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। परंतु ये आप समझिए, ये समाधान प्रस्तुत करता है, समाधान करता नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी प्रकृति में, जो मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद उसका समाधान प्रस्तुत करता है, परंतु समाधान नहीं करता है। ठीक है, समाधान प्रस्तुत मतलब व्यवहार में अध्ययन करके उसने बताया कि इस बच्चे में क्या परेशानी है और इस बच्चे में इसका व्यवहार कैसा है। अब आप उसके आधार पर उसका क्या करेंगे? समाधान करेंगे। ये एक अलग प्रोसेस होता है। तो बहुत ढंग से याद रखना, समाधान प्रस्तुत करता है, समाधान करता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे चलें, देखिए अभी एक और जो स्टेटमेंट है वो पूछा गया था क्या, कि शिक्षार्थी के व्यवहार का, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, शिक्षार्थी के व्यवहार का शैक्षिक वातावरण या पर शैक्षिक वातावरण में या शैक्षिक परिस्थितियों में, शिक्षार्थी के व्यवहार का शैक्षिक वातावरण में या शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। देखिए ये भी पूछा गया था। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि शिक्षार्थी के व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है ना। यहाँ पर मनोविज्ञान क्या करता है दोस्तों? व्यवहार का अध्ययन। देखिए मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में एकदम बेसिक डिफरेंस है। मनोविज्ञान किसी भी प्राणी का किसी भी परिस्थिति में अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आगे हमें और डिटेल में जाऊंगा, कोई टेंशन मत लीजिए आप। तो शिक्षार्थी के व्यवहार का जो है वो अध्ययन शैक्षणिक वातावरण में, ये पूछा गया था। अब ये शब्द आपको कैसे भी दे सकते हैं घुमा के, आप याद रखेंगे एक स्टूडेंट का, एक विद्यार्थी का, उसके शैक्षणिक परिवेश में जो उसको जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उस परिवेश में उसका अध्ययन करना, जो स्कूल जा रहा है वहां पर शिक्षक द्वारा उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। चलिए ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आप दोनों स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़े और समझे। ठीक है, पहला है क्या? पहला हमने देखा शिक्षा से संबंधित समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण और उसका समाधान प्रस्तुत करना शिक्षा मनोविज्ञान है। दूसरा शिक्षार्थी के व्यवहार का शैक्षिक वातावरण में अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर समाधान प्रस्तुत करता है, बहुत ढंग से याद रखेंगे, समाधान नहीं करता है। अब हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा, आप भी साइड में हेडिंग डालेंगे, मनोविज्ञान की प्रकृति। इसके संबंध में मैंने पहले भी बात की हुई है और आप भली भांति जानते हैं।
तो पहला जो आप जानते हैं, ये पूर्णता क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक है। पूर्णता क्या है? वैज्ञानिक विज्ञान, है ना। वैज्ञानिक विज्ञान से तात्पर्य ये वैज्ञानिक है, मतलब विज्ञान से ही संबंधित है। अब पहले नहीं थी, जब ये प्रारंभ हुई थी तब ये नहीं थी, इसको ध्यान रखिएगा। जब ये प्रारंभ हुई थी तब ये नहीं थी, परंतु बाद में जो है वो ये पूर्णतः वैज्ञानिक हो गई 1819 के बाद से, 1879 के बाद से, जब इसकी पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, उसके बाद से इसको माना जाता है। मतलब 19वीं सदी के बाद ये पूर्णतः क्या हो गई? वैज्ञानिक हो गई दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान। ये व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान दोस्तों, आपका जो विज्ञान है उसको मैं विज्ञान बोलता हूं, है ना, क्योंकि ये ज जो है आप जानते ही हैं, ज को हम ज्ञ बोलने लग गए हैं। इसका जो है वो मीनिंग ज्ञ नहीं होता है। ये इससे बना है दोस्तों, आधा ज आधा य, जो आधा नहीं है पूर्ण है, और अ, और इसको आप पूर्ण उच्चारण करेंगे तो शब्द होता है ज्ञ, न कि ज्ञ, और हम बोलते हैं ज्ञ, इसीलिए मैं विज्ञान बोलता हूं, जिसको आप विज्ञान बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पूर्णतः व्यवहार का विज्ञान है। तीसरा, ये अनुप्रयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? प्रकृति इसकी अनुप्रयुक्त विज्ञान है ना। इसके बाद हमने देखा अनुप्रयुक्त विज्ञान है, और ये जो है वो विधायक विधायक विज्ञान है। इसके अलावा ये धनात्मक विज्ञान भी कहते हैं इसको, ठीक है, धनात्मक। अब आप जानते हैं ये पूर्णतः वैज्ञानिक है, बिल्कुल पूरी तरह से वैज्ञानिक है। दूसरा, इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, न कि उसका जो है वो समाधान किया जाता है, उपचार किया जाता है। अनुप्रयुक्त विज्ञान है, हम जानते हैं अनु मतलब पीछे, प्रयुक्त मतलब किया गया, ठीक है। तो जो नियम व सिद्धांत थे उसको बाद में उन बच्चों के ऊपर प्रयोग करना, इसी को कहते हैं अनुप्रयुक्त विज्ञान, ठीक। विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान से तात्पर्य ये है पर जोर देता है जो वर्तमान में तथ्यों पर आधारित जो बात करता है उसे हम क्या कहते हैं? विधायक विज्ञान कहते हैं। जो वर्तमान में है वो बताता है, वो विधायक विज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? जो वर्तमान में है उसी पर ही बताता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिवेश में शिक्षार्थी का मतलब विद्यार्थी के व्यवहार का जो अध्ययन करता है, तो वर्तमान में उसका व्यवहार क्या है यही बताता है। कौन सा? विधायक विज्ञान। ये विधायक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है, न कि नियामक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विधायक विज्ञान। दूसरा, ये धनात्मक विज्ञान है। इसमें हमेशा व्यवहार का अध्ययन करने के बाद उसको कैसे आगे बढ़ेगा उस पर जो है वो बात किया जाता है, ठीक है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को जो है वो आप ढंग से क्या करेंगे? याद रखेंगे। देखिए, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान मैंने अभी बताया, एकदम बेसिक डिफरेंस है कि मनोविज्ञान में किसी भी प्राणी का किसी भी परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है, और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो क्या करता है? शैक्षणिक परिस्थिति में शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर विधायक विज्ञान या धनात्मक विज्ञान इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि हम इसमें उसमें जो सामने जो तथ्य है उसी पर ही बात किया जाता है, न कि कोई अनर्गल बात इसमें की जाती है। दोस्तों, बहुत ढंग से याद रखेंगे, अनर्गल मीन्स उसका उपचार नहीं किया जाता है, उसके व्यवहार का जरूर अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। देखिए, इसकी आवश्यकता की बात करें दोस्तों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और आपके लिए जरूरी क्यों है? तो क्या हुआ, पहले क्या होता था, जब बच्चे किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई भी कक्षा में है, तो टीचर क्या करते हैं? टीचर सभी बच्चों को एक समान जो है वो शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, है ना, एक समान वो पढ़ाते थे। परंतु कक्षा के सभी जो बच्चे हैं उनका सभी बच्चे एक समान नहीं पढ़ पाते, उनका जो है वो अलग अलग क्या रहता था? अलग अलग नंबर आता था, अलग अलग उनका जो है वो मार्क्स आता था, उनकी प्रगति अलग अलग होती थी। तो इसको जब देखा गया तो इसके संबंध में ये सोचा गया कि ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि शिक्षक तो सभी को एक समान पढ़ा रहे थे।
तो हुआ ये कि उसमें पता लगाया गया, तब उनको ज्ञात हुआ कि बच्चे जो है हर किसी की बुद्धि एक समान नहीं होती, हर कोई एक समान नहीं सीखता है, अलग अलग बच्चे की बुद्धि अलग अलग होती है, उसके सोचने की क्षमता अलग होती है, उसके ग्रहण करने की क्षमता अलग होती है। किसी को चित्र देखकर चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है, कोई पढ़कर रट कर उसको समझ लेता है, कोई जो है वो सुनकर ही ग्रहण कर लेता है। तो हर बच्चे की जो प्रकृति है उसके लर्निंग का जो तरीका है वो अलग अलग होता है दोस्तों। तो ये ज्ञात किया गया, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि ये जो है वो इनको फिर ट्रीट कैसे किया जाए, पढ़ाया कैसे जाए, तो बाद में फिर कैसे पढ़ाया जाए, तो ये तय हुआ कि एक एक मनोविज्ञान की नियुक्ति की जाए। इसका अध्ययन कौन कर सकेगा भाई, बच्चों के इसका अध्ययन कैसे करेगा कि किसी की बुद्धि कम है, किसी की ज्यादा है, कौन कैसे पढ़ रहा है, तो इसके लिए मनोवैज्ञानिक की जरूरत पड़ेगी। तो एक मनोवैज्ञानिक की यहाँ पर क्या की जाए, नियुक्ति की जाए। अब प्रत्येक क्लास टीचर के साथ एक मनोवैज्ञानिक वहां पर रहेगा। तो सोचिए कितना ज्यादा वो क्या होगा, पेचीदा हो जाएगा भाई। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करेगा, फिर वो शिक्षक को समझाएगा कि वो है क्या, फिर शिक्षक उसको इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब ये प्रोसेस जो है वो क्या हो गया, बहुत लेंदी हो गया और बहुत ज्यादा खर्चीला भी हो गया। तब क्या किया जाए, तब ऐसा किया जाए कि जो शिक्षक हैं उसी को ही क्या बना दिया जाए, मनोवैज्ञानिक बना दिया जाए। शिक्षक को ही उसके व्यवहार के संबंध में पूरा मनोवैज्ञानिक ज्ञान दे दिया जाए और उसके हिसाब से वो फिर उसका क्या कर सकेंगे, परिमार्जन कर सकेंगे। इसीलिए शिक्षा विज्ञान को, बाल मनोविज्ञान को जो है वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। ये शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों, ये आवश्यक है। शैक्षणिक परिवेश में जब वो पढ़ाते हैं तब वो इसी का जो कारण है कि बच्चे को वो जल्दी समझ जाते हैं और उसके अनुसार वो क्या करते हैं, शिक्षा उसको कैसे दी जाए उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। यही जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अब ये आपके लिए क्यों जरूरी है, छात्रावास अधीक्षक के लिए? तो आप जानते हैं कि जब हॉस्टल वार्डन आप बनेंगे तो उसके बाद आपके अंदर 200-400 बच्चे रहेंगे और वो सब स्कूली बच्चे रहेंगे। तो उनके मानसिक परिस्थिति का अध्ययन करना और उसके अनुसार आप उसको ट्रीटमेंट देंगे, तब जाके आपको क्या होगा, सफलता प्राप्त होगी, आपके जो पद है, आपका जो जॉब है उसमें। इसीलिए छात्रावास अधीक्षक में इस पार्ट को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, विधायक विज्ञान के संबंध में हमने बात की है। धनात्मक विज्ञान आप समझ रहे हैं, अनुप्रयुक्त विज्ञान मैंने बता दिया है। विधायक जिसमें यथार्थ पर बल दिया जाता है कि क्या है या क्या उचित है, तथ्यों के माध्यम से जो है दोस्तों बात किया जाता है। जैसे बहुत सारे विज्ञान होते हैं ना, आप जानते हैं पशु विज्ञान है, पशु विज्ञान है ना, औद्योगिक विज्ञान है, औद्योगिक और कई सारे विज्ञान हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इनमें पशु मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान है दोस्तों। पशु मनोविज्ञान, औद्योगिक तो इसमें किया क्या जाता है दोस्तों, तो क्या इसमें पशु का उपचार किया जाता है उसके मनोविज्ञान का? नहीं, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में क्या कमी है, क्या उसको करना चाहिए, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये उसका व्यवहार है और इसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये जो है उसके व्यवहार का अध्ययन करता है और न कि उपचार करता है। उपचार वो किसी और माध्यम से करेगा। इस बारे में मैंने कई बार बात की है। पशु के व्यवहार का, जहां भी मनोविज्ञान शब्द जुड़ा, इसका मतलब वो व्यवहार का अध्ययन करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, न कि उपचार करेगा। इसीलिए ये विधायक विज्ञान के अंतर्गत आएगा दोस्तों, ढंग से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें परिभाषा। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इसको आप बहुत ढंग से समझ के रखेंगे तो बहुत आराम से ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले बात करें स्किनर के अनुसार, तो स्किनर ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने एवं सिखाने से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आप स्किनर के सिर्फ पॉइंट, कीवर्ड को आप ढंग से ध्यान रखते हुए चलेंगे। हर किसी का कीवर्ड याद है तो आपको परिभाषा लिखने तो आएगी नहीं,
आपको क्या है, टिक लगाना है। परिभाषा दे दिया जाएगा, 4 वहां पर वैज्ञानिक के नाम दे दिए जाएंगे, ये किसका कथन है, किसकी परिभाषा है। तो आप स्किनर या कितने भी हैं उनके सिर्फ आप कीवर्ड को याद रखेंगे। तो स्किनर ने कहा, ये स्किनर ने सीखने एवं सिखाने से संबंधित है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने एवं सिखाने से संबंधित है। किसका परिभाषा है, स्किनर का। तो स्किनर के में याद रखेंगे प्रारंभ, एक तो आप ये कीवर्ड याद रख लीजिए, सीखने एवं सिखाने से संबंधित है, ठीक। और दोनों सी से स आ रहा है, स्किनर का ही है, तो इस प्रकार से भी आप रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो है वो कीवर्ड याद रखेंगे, सीखना सिखाना। अगर मनोविज्ञान में सीखना और सिखाने की बात की जा रही है तो वो किसका कथन है दोस्तों, तो ये स्किनर का कथन है। इस प्रकार से जो है वो आप ध्यान रखेंगे। सीखने सिखाने की बात की जा रही है तो स्किनर का, या इसी के संबंध में ये शिक्षण एवं सीखने भी दे सकता है, ठीक है। तो भी ये किसका कथन है, इसी का ही कथन है, ध्यान रखेंगे, स्किनर का। इसको बदल सकता है दोस्तों, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षण एवं सीखना दे दिया तो भी आपको ध्यान रखना है। मतलब मुख्यतः सीखना और सिखाना, शिक्षण मतलब सिखाना, टीच करना, आपको सिखा ही रहा है, उसी को या शिक्षण बोल दिया या सीखना बोल दिया या सिखाना बोल दिया, ठीक है। सिखाना और सीखना दोनों को याद रखेंगे, ठीक। ये किसका कथन है, स्किनर का। स्किनर ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, सीखने एवं सिखाने से संबंधित है। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखना एवं सिखाने से संबंधित है, स्किनर का कथन है, ठीक। तो स्किनर ने कहा सीखने एवं सिखाने, मेरे ख्याल से अब याद हो गया होगा, आप बहुत आराम से बनाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ लोग एमसीक्यू के लिए हमसे कहा जा रहा था, एमसीक्यू करेंगे, लेकिन एमसीक्यू हम पार्ट समाप्त होने के बाद करेंगे। एक एमसीक्यू में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम ले लेंगे, जितने भी आए हैं और जितने बन सकते हैं सभी को ले लेंगे। ये हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की अंतिम क्लास है। इसके बाद बुद्धि पार्ट पर चर्चा होगी, तो उससे पहले इससे जितने भी प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को हम एक बार जरूर स्टडी करेंगे। क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो क्रो एवं क्रो को आप थोड़ा सा आप इसका अगर ये कीवर्ड याद करना है, तो जहां पर शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था की बात करे, अगर परिभाषा याद भी नहीं है तो भी जन्म से वृद्धावस्था की बात करें तो ये क्या हो रहा है, जन्म से वृद्धावस्था क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। जन्म से वृद्धावस्था किसकी परिभाषा, क्रो एवं क्रो। या इसी आप और भी जानना चाहें तो ग्रो एंड ग्रो कर लीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों, जिसको ट्रिक के माध्यम से याद रहता है उनके लिए। बाकी आप इसका अगर कीवर्ड याद रखें तो भी, क्रो एंड क्रो, क्रो मतलब ग्रो, समझ इस प्रकार से रिलेट कर लीजिए। जन्म से वृद्धावस्था तक क्या होता है, वो ग्रो होते जाता है ना। तो जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करना, ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा। तो जहां भी आ जाएगा जन्म से वृद्धा तक के सीखने के अनुभवों की बात कर रहा है, वहां पर आप सीधा सीधा क्रो एंड क्रो लगा देंगे। ग्रो एंड ग्रो, जन्म से वृद्धावस्था तक क्या होते हैं, मनुष्य का विकास होता है, ग्रो होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें संबंधित जितनी परिभाषाएं पूछी गई थी सबको इंक्लूड कर दिया गया है, तो आप टेंशन ना लीजिए। E.A. पिल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, केवल इतना ही है। E.A. पिल, जिसने इतना शॉर्टकट नाम है वैसे ही शॉर्टकट इनकी परिभाषा है। इन्होंने सीधा कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ठीक है। तो पिल ने क्या कहा, शिक्षा का विज्ञान है, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको तो मेरे ख्याल से बहुत आराम से आप याद रख सकते हैं। सबसे शॉर्ट परिभाषा है E.A. पिल की, शिक्षा का विज्ञान है। नेक्स्ट बात करें C.H. जुड़ ने जोड़ने का कार्य किया दोस्तों, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक को, किसको, जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक को जोड़ने का कार्य किया है। तो परिपक्वावस्था तक के विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में
विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसकी व्याख्या, वर्णन, विवेचन करने वाले विज्ञान को ही क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ये किसने कहा? CH जुड ने। क्या कहा दोस्तों? जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक के विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसकी व्याख्या करना, उसका विवेचन करने वाले विज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो CH जुड़ से क्या याद रखेंगे? ये जुड़ ने दोस्तों, जुड़ ने क्या कहा? जोड़ने का काम किया। किसको? जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक को, जन्म से परिपक्वता को जोड़ने का काम किया। ठीक है, अब यहाँ पर जुड़ ने जोड़ा, जन्म से वो जब तक परिपक्व नहीं हो जाता तब तक उसको जोड़ के रखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो यदि परिभाषा में अगर आया जन्म से वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था तक वो ग्रो करता है, तो किसकी? क्रो एंड क्रो की। लेकिन CH जुड़ ने कहा जन्म से परिपक्वता अवस्था तक के विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसका व्याख्या करना, उसका विवेचन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो जहां पर आ गया जन्म से परिपक्वावस्था तक का, तो जुड़ ने काम किया था जन्म को, जन्म से लेकर परिपक्व होने तक उसको जोड़ के रखने का। इस प्रकार से रिलेट करके आप इसको याद कर लेंगे। वनडे एग्जाम में आपका आराम से बनेगा। परिभाषा याद नहीं रहेगा तो आप वनडे एग्जाम को बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। ये आप जैसे एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों, मेरी बात आपको याद आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, जेम्स ड्रेवर के अनुसार जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो ये जेम्स ड्रेवर के बात में एक चीज आप नोट किए हैं, क्या नोट किए हैं? शिक्षा की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। तो इसने बात किया है शिक्षा की समस्या का। किसका बात किया है? शिक्षा की समस्या का। ठीक है, अब यहाँ पर मनोविज्ञान की वह शाखा है जो ये ड्राइवर है। अब जब ड्राइवर है वो सब चीज जानता है। ठीक है, चाहे जिसका भी ड्राइवर है, गाड़ी का ड्राइवर है तो सब चीज जानेगा, और शिक्षा का ड्राइवर है तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों खोजों के प्रयोग के साथ साथ ही शिक्षा की समस्या, एवरीथिंग जानता है वो शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा की समस्या की जो बात किया है और किसके साथ बात किया है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और खोजों के प्रयोगों के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ये किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको ये याद रहेगा। शिक्षा की समस्या जेम्स ड्रेवर, किसके साथ? तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और खोजों के प्रयोगों के साथ ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जेम्स ड्रेवर का कथन। नेक्स्ट, स्टीफन ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। किसने कहा? स्टीफन ने। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास, तो आप इसको पकड़ के रखेंगे। शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास की बात किसने किया? स्टीफन ने। ठीक है, किसने किया? स्टीफन ने फन में बताया कि शैक्षिक अभिवृद्धि कैसी होगी, उसका विकास कैसे होगा? जब वो फन करेगा। ठीक है, बच्चा का विकास कब करेगा? जब वो फन करेगा। फन के लिए उसको खेलना कूदना पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास के लिए उसको फन करना आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखना। तो स्टीफन की परिभाषा आपको इस कीवर्ड से और इस रिलेशन से याद रहेगी। शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करें कॉल्सेनिक। इसका तो आपको याद रखना भी जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, जो हमने अभी बात किया। शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यदि मनोविज्ञान जब शैक्षणिक परिस्थिति में शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करेगा तो वो शिक्षा मनोविज्ञान बन जाएगा।
और यही मनोविज्ञान जब पशु के व्यवहार का अध्ययन करेगा तो ये पशु मनोविज्ञान बन जाएगा। यही मनोविज्ञान जब औद्योगिक परिस्थिति में उद्योगों के व्यवहार का अध्ययन करता है तो ये औद्योगिक मनोविज्ञान बन जाता है। तो यही कोलसेनिक ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों, मनोविज्ञान ने जो अध्ययन किया शिक्षार्थी के ऊपर, उसके सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करना, शिक्षा के क्षेत्र में उसका अनुप्रयोग करना क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, बहुत सिंपल है। कोलसेनिक ने ही जो इसकी मूल परिभाषा थी उस पर प्रकाश डाला कि मनोविज्ञान जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जब हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों, परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान हो जाता है। ये कोलसेनिक जी की स्पष्ट रूप से परिभाषा। ठीक, तो यहाँ पर बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें एलिस क्रो की, तो एलिस क्रो ने जो है दोस्तों क्या कहा, देखिए क्रो एंड क्रो अलग है। क्रो एंड क्रो वृद्धा, जन्म से वृद्धा, ग्रो एंड ग्रो किया। यहाँ एलिस क्रो है, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इतना सारा सेंटेंस आपको याद नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें याद रखना है शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्या कौन प्रभावित करता है, तो मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है वैज्ञानिक विधि से। ठीक है, मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करता है। तो एलिस क्रो ने कहा कि शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करता है, वही जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कीवर्ड को याद रखिए। यदि आप रट डाल रहे हैं दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस कीवर्ड के साथ इन 8 परिभाषाओं को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की 2 विधियां होती है, एक है आपका आत्मनिष्ठ विधि और एक है आपका वस्तुनिष्ठ विधि। अब ये आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियों के संबंध में ज्यादा डिटेल जो है वो दोस्तों नहीं पूछा जाता है ना। मैंने पहले ही बताया कि विधियां जो है वो शिक्षक भर्ती से संबंधित जो विद्यार्थी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना, परंतु आपके लिए केवल इसको एक नजर देख लीजिएगा, इससे प्रश्न नहीं पूछा गया और न ही इसकी संभावना है ना। तो इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली विधि आत्मनिष्ठ विधि और दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधियां। इसमें आत्म परीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि, ये 2 विधियां आप ध्यान रखेंगे। आत्म परीक्षण विधि, आत्म निरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि, ये आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आता है। बाकी सभी जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आएंगे। बस इतना डिफरेंस याद रखना है। आत्मनिरीक्षण गाथा, आत्मनिरीक्षण गाथा किसका, आत्मनिष्ठ विधि। आत्म तो आपको याद होगा, सिर्फ गाथा बस को और याद रख लिए। तो ये दोनों ही आत्मनिष्ठ विधियां हैं और बाकी जो है वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो इतना ही है। अब इसको आप देख लीजिएगा एक बार इस चार्ट को, और नहीं भी देखेंगे तो ये 2 भी याद रखेंगे तो बाकी आप ऑप्शन देख के आराम से बना लेंगे। ठीक है, और ये पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, इसको लाइक कर देना और कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट ही हमें एनर्जी प्रदान करता है मित्रों, तो कमेंट जरूर करिएगा। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।